हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम जा रहे हैं, एक नया व्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। हम लोग जा रहे हैं मेरी सिस्टर लॉ के घर, जो रहती है हरियाणा में, एक बहुत ही सुंदर विलेज में, जो आज भी ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी है। सब कुछ है उस गांव के अंदर। बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं उस गांव में जा कर के। तो हम साल में 2 या 3 चक्कर पक्का लगाते हैं। और अब तो हम दिल्ली में आ गए हैं, तो बनता है कि हम अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे जाएं। तो हम जल्दी से सुबह सुबह मैं उठ के नहा ली हूँ, मैंने हेड वॉश कर लिया है। और चलिए अब निकलते हैं सिस्टर इन लॉ के घर के लिए। और मैं पूरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि आज हमने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया और कितने मज़े किए वहाँ पर। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, दिल्ली की सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड रोड सामने आ गई, जो पंथ पिछले 2 से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है। और उसके बाद हमने एंटर किया ब्यूटीफुल रास्ता, जो हमारे घर से कुछ दूर चलने पे ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि है अंडरपाथ, बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने, गुड़गांव दिल्ली हाईवे पे। इट्स सो ब्यूटीफुल। आप देखो, एक एक पिलर, एक एक जो वॉल है, सब पे अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग टाइप की पेंट्स हैं, अलग अलग टाइप की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये बनाया हुआ है। और जब भी मैं इसको क्रॉस करती हूँ, हमेशा मेरा कैमरा जो है, मैं ओपन किए बिना नहीं रह पाती हूँ, और कैमरा ओपन करके मैं फिर सुंदर सुंदर वीडियो बनाती हूँ आप सबके लोगों के लिए, ताकि आप भी इसे एंजॉय कर सको। तो आप देख रहे हो कितने सुंदर लाइटनिंग, स्मूथ रोड। ये भी दिल्ली है। हम हमेशा दिल्ली की बुराई करते रहते हैं, नहीं भाई, अब तो ये अच्छाई करने वाली बात है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कलर का यूज़ हुआ है, हर एक पिलर डिफरेंट कलर का पेंट हुआ है। और अलग अलग टाइप की वॉल के ऊपर भी आप देख सकते हो पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स एक ब्यूटीफुल हाईवे, जो कि अभी नया बना है। इस हाईवे को हम कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। इस पर बहुत सारी टॉल राइज बिल्डिंग्स जो हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरे में, जो कि बन रही हैं अभी। और न्यू एस्टेट बिजनेस और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी टॉल राइज होम बिल्डिंग्स बन रही हैं इस रोड के ऊपर। और बहुत स्पीड से हरियाणा ग्रो कर रहा है इस एरिया में। और उसके बाद हमने एक्सप्रेस वे को जल्दी ही छोड़ दिया और हम बढ़ गए अपने हरियाणा के मेन जोड़ने वाले चरखी दादरी हाईवे पे। और फारूक नगर होते हुए हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे। और फारूक नगर जो है एक बहुत ही ओल्ड सिटी है हमारे हरियाणा का। और ये मेरी डॉटर जो है थक कर सो गई, बिकॉज बहुत ही बोरिंग लग रहा था पूरा ट्रैवल। और ये देखो, हम चरखी दादरी का बोर्ड जैसे ही मुझे दिखा तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब तो हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। बट रास्ता इतना ख़राब था आगे की, बहुत ही हालत ख़राब हो गई। कहीं कहीं पे तो गड्ढों में इतना पानी भरा हुआ था कि हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए गाड़ी चलाते हुए। बस जैसे ही हम चरखी दादरी के बिल्कुल एंट्रेंस में पहुंच गए थे, तो फिर से मैंने देखा वहाँ पे धान के सुंदर सुंदर खेत जो थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जैसे कोई ग्रीन कारपेट बिछा हो हमारे चारों ओर। और मुझे तो हरियाली इतनी पसंद है, पेड़ पौधे, और मैं तरसती रहती हूँ कि बस दिख जाएं। और हम पहुँचे फिर उसके बाद सीधा गांव में, और हमारी एंट्री हुई। आप देखोगे कि इस गांव के अंदर, जो मैं बता रही थी आपको, आज भी ट्रेडिशनल हाउसेस हैं और न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउसेस भी हैं। पर ट्रेडिशनल हाउसेस को भी लोगों ने ऐसे ही अभी भी छोड़ा हुआ है, चाहे वो यहाँ रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं। बट अभी भी देखिए ताले लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ घरों में ट्रेडिशनल हाउसेस हैं। कुछ घरों में अभी भी लोग रहते भी हैं, कुछ हर घर पे ताला नहीं है, मीटर लगे हुए हैं बाहर, पीपल आर स्टिल स्टेइंग देयर। पर ये गांव बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा है। ऐसे ही हाइट पे चढ़ना पड़ता है। जो मेरी सिस्टर लॉ के घर हम जाते हैं, बिल्कुल सामने वाला घर आप देखोगे ये उन्हीं का है। और हम जल्दी से अब गाड़ी यहाँ पार्क कर देंगे और हम उतरे। बच्चों के स्नैक्स जो हम साथ लेकर आए थे, मैंने वो जल्दी से निकाले बाहर, और जीजा जी के पीछे पीछे मैंने फ़ॉलो किया उनको, और हम घर की ओर बढ़े। जीजा जी बहुत खुश थे हमें देखकर, और बच्चों को हम उन्होंने आवाज़ लगा के बताया कि मामा मामी आ गए हैं।
और हमने एंट्री की जल्दी से घर के अंदर, और बच्चे हमें देखकर बहुत खुश थे। हमने बहुत इन्जॉय किया, सभी बच्चों ने बड़े मज़े से यहाँ पर हमने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। राजमा और राइस बनाए थे मैंने उस दिन बच्चों के लिए, जिसकी पिक्चर मैंने बाद में डाली, उस टाइम मैं लेना भूल गई थी पिक्चर। और ये मेरे सारे बच्चे जो हैं वो हमारी पूरी फैमिली के बच्चे हैं। ये मेरे देवर के बच्चे हैं और मेरी ननंद के बच्चे, और हम सब मिलजुल कर यहाँ पर वीकेंड बनाने आए थे। मेरी फैमिली में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है आपस में। और ये हमारा सबसे छोटा जो बेबी है, वो जो है हमारा टूटू, वो नाराज़ हो गया है मुझसे कि मैंने बड़ी दीदी को खाना क्यों खिलाया, उसे क्यों नहीं खिलाया। तो मैंने उससे बोला सॉरी, लेकिन वो नहीं मानना चाहती थी। वो बहुत जल्दी नाराज़ होती है। और ये हमारी मौसी जी, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की जो हस्बैंड है उनकी मदर हैं, तो हमारे यहाँ पे मौसी बुलाते हैं उन्हें। ये मेरी मौसी जी बहुत खुश थी कि सारे बच्चे उनके घर में इकट्ठे हुए थे, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। और पीछे जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। वो टीवी के अंदर हमारी मौसी जी सारा दिन जो है सीरियल्स जो है वो देखती रहती हैं। ये देखिए वो टीवी आपको नज़र आ रहा है, पूरा दिन इस पे स्टार प्लस चलता रहता है। और हमारी ये देखिए मैंने पिक्चर डाली बाद में, मैंने सबके लिए आफ्टरनून में जा कर के राजमा और राइस बनाए थे, जो कि बहुत यम्मी बने थे। बच्चों ने बहुत यम करके खाए। और इसके बाद शाम होते ही बारिश होना शुरू हो गई थी। ये देखिए आंगन के अंदर पूरा बारिश ने कहर मचा दिया है। इस बार तो हरियाणा में इतनी बारिश हुई है, बल्कि पूरे इंडिया में ही इतनी बारिश हुई है कि डेली इवनिंग में, आफ्टरनून में जो है बारिश हो जाती है। तो हम लोगों ने लेकिन इसको पॉजिटिव वो लिया, बिकॉज़ वीकेंड था। तो हमने शाम को पकौड़े बना के खाए और फिर रेस्ट किया थोड़ी देर उनके ट्रेडिशनल हाउस में। और मॉर्निंग में हम लोग फिर नेक्स्ट डे निकल गए रोहतक के लिए, बिकॉज़ रोहतक से होते हुए हम लोग वापस आए दिल्ली। हमने फारूक नगर वाला रूट छोड़ दिया, बिकॉज़ आई रिक्वेस्टेड हस्बैंड कि मम्मी पापा से मिलते हुए चलते हैं, बिकॉज़ आई बिलोंग टू रोहतक और मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। और हमने डिसाइड किया और हस्बैंड जल्दी से मान भी गए इस बात को कि ठीक है चलो आप चलते हैं। फिर रोहतक से हम लोग, रात हो गई हमें निकलते, क्योंकि वहाँ भी बारिश ने कहर मचा दिया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी इवनिंग में। और हम जल्दी से निकले और रात को जल्दी ही हमने देखा कि नया हाईवे जो बना है चंडीगढ़ टू दिल्ली एयरपोर्ट तक, ये बिल्कुल बहुत ही स्मूथ और सुंदर बन गया है। और ये खुल गया था रास्ता। हम काफ़ी दिनों से इस रास्ते के खुलने की, ओपनिंग की वेट कर रहे थे, जो मोदी जी ने 3-4 दिन पहले ही की थी। और हमने इस रूट को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया इस रूट पे चलने में। और मैंने देखा जल्दी हम घर पहुंच गए और हस्बैंड ने शूज़ बहुत अच्छे से बाहर निकाल भी दिए। नाइस।